तो गाइज, क्या आप बिल्कुल जीरो से इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं? तो मैं आपको सिखाने वाली हूँ, बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने वाले हूँ, इंग्लिश बोलना सिखाने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल सिंपल वे में, बहुत ही आसान तरीके से। इसमें आपको सबसे पहले इंग्लिश के सेंटेंसेस दिखेगा और इसके बगल में इसकी हिंदी मीनिंग लिखा हुआ रहेगा, यानी कि इसका हिंदी में मतलब क्या होगा। साथ में मैं आपको ग्रामर्स के रूल भी बताऊंगी, जिससे कि आपको सारे सेंटेंसेज इस वीडियो में ही लर्न हो जाएगा। हमें कैसे बातचीत करना है, कैसे इंग्लिश बोलना है, सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाली हूँ। और वीडियो के अंत में इस कन्वर्सेशन से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं, वो सारे वर्ड्स की मैं रिवीजन कराऊंगी, इसके प्रोनाउंसिएशन के साथ और इसके हिंदी मीनिंग के साथ। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। यदि आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, चाहे आप पढ़ना लिखना कुछ भी सीखना चाहते हैं, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट का मतलब होता है क्या। डू यू वांट, तुम चाहते हो। ये जो सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है। व्हाट डू यू वांट मतलब कि तुम क्या चाहते हो। टू बी यानी कि बनना, ठीक है। यहाँ पे टू बी का मतलब है बनना, कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। अगर आपको इस तरह से किसी से सवाल पूछनी है, किसी भी बच्चे से हम अक्सर पूछते हैं कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो हम बोलेंगे व्हाट डू यू वांट टू बी। अब यहाँ पे आंसर होगा कि आई वॉन्ट टू बी, मतलब कि मैं बनना चाहता हूँ। और डॉक्टर, यहाँ पे डॉक्टर है। अब जो भी आप बनना चाहते हैं आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से बोलेंगे कि मैं, आप जो भी बनना चाहते हैं। मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं एक, यहाँ पे अ है तो एक हो जाएगा, यहाँ पे आपको एक करना है कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, या फिर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ये भी होगा। डू यू सेलिब्रेट, सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना, ठीक है। कि क्या तुम मनाते हो, क्या तुम सेलिब्रेट करते हो फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स का मतलब होता है त्यौहार, कि क्या तुम त्यौहार मनाते हो। यस यानी कि हाँ, आई सेलिब्रेट मतलब कि हाँ मैं मनाता हूँ। मेनी फेस्टिवल्स यानी कि कई त्यौहार। मेनी का मतलब होता है कई, फेस्टिवल्स मतलब कि त्यौहार। हाँ मैं कई त्यौहार मनाता हूँ। विच इज योर फेवरेट फेस्टिवल। अब कई त्यौहार मनाते हैं तो यहाँ पे आपका कोई ना कोई फेवरेट त्यौहार होगा, आपका पसंदीदा कोई त्यौहार होगा। तो आपको बोलने हैं विच इज योर फेवरेट फेस्टिवल, मतलब कि तुम्हारा पसंदीदा त्यौहार कौन सा है। विच मतलब कौन सा, विच इज का मतलब है कौन सा है। योर फेवरेट तुम्हारा पसंदीदा, फेस्टिवल मतलब कि त्यौहार, तुम्हारा पसंदीदा त्यौहार कौन सा है। माई फेवरेट फेस्टिवल, मेरी पसंदीदा त्यौहार ईज यानी कि है दिवाली, ठीक है। तो यहाँ पे दिवाली है। आपका कौन सा पसंदीदा त्यौहार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। व्हाट इज योर फेवरेट, विच इज योर फेवरेट फेस्टिवल, तो आप ज़रूर बताइएगा। माई फेवरेट फेस्टिवल इज़ दिवाली, यानी कि मेरा जो फेवरेट है, जो मेरा पसंदीदा त्यौहार है वो है दिवाली। What do you do मतलब कि तुम क्या करते हो ऑन दिवाली, यानी कि दिवाली पर, ठीक है। कि तुम दिवाली पर क्या करते हो। आई लाइट लैम्प्स, लाइट मतलब होता है जलाना, कि मैं जलाता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है कि मैं जलाता हूँ लैम्प्स, ठीक है। लैम्प मतलब होता है दीप, दीप हम जलाते हैं दिवाली में, तो उसको हम इंग्लिश में लैम्प्स बोलते हैं। कि मैं दिए, दिए आप बोल सकते हैं कि मैं दिए जलाता हूँ, ठीक है, मैं दिए जलाता हूँ। आई डेकोरेट, डेकोरेट का मतलब होता है सजाना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब निकलेगा कि मैं सजाता हूँ। आई डेकोरेट यानी कि मैं सजाता हूँ। माई हाउस यानी कि अपना घर। तो जब भी आपको अपने बारे में बात करना है, अपने दैनिक जीवन के बारे में बात करना है, तो केवल आपको सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। देख सकते हैं कि सारे सेंटेंसेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डू लगेगा। अगर सब्जेक्ट आपका ही सी इट नेम को छोड़कर कोई और सब्जेक्ट है, जैसे यू हो गया, दे हो गया, वी हो गया, तो इसके साथ हम डू का यूज करते हैं। और ही सी इट नेम आ जाता है तो डज का यूज होगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मतलब प्रश्नवाचक वाक्य में, जिसमें हम सवाल करते हैं। मैं अपना घर क्या करता हूँ, सजाता हूँ। आई ईट, और मैं खाता हूँ। देख सकते हैं कितना सिंपल वे में लिखा गया है। अगर हमें बताना होगा, या फिर जो भी इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, अगर उनको बोला जाए कि तुम बताओ कि तुम दिवाली में क्या क्या करते हो, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कि हम किस तरह से एक्सप्रेस करें। देखिए आपको सिंपल वे सीखना है, सिंपल वे में इंग्लिश बोलना सीखना है। देखिए यहाँ पे कितने सिंपल वे में लिखा है कि आई लाइट लैम्प्स, कितना सिंपल सा सेंटेंस है कि मैं दिए जलाता हूँ। आई डेकोरेट माई हाउस,
मैं अपना घर सजाता हूँ। ये दरअसल सभी लोग करते हैं, सभी दिए जलाते हैं, सभी अपना घर सजाते हैं। आई ईट स्वीट्स, सभी मिठाइयाँ खाते हैं। आई ईट मतलब कि मैं खाता हूँ, स्वीट्स यानी मिठाइयाँ, ठीक है, मैं मिठाइयाँ खाता हूँ। डू यू ब्रश, ठीक है, ब्रश का मतलब होता है फोड़ना, ठीक है, तो क्या तुम फोड़ते हो? डू यू ब्रश का मतलब कि क्या तुम फोड़ते हो? क्रैकर्स, ठीक है, क्रैकर्स का मतलब होता है पटाखे, कि क्या तुम पटाखे फोड़ते हो? और लिटल ओनली मतलब कि थोड़ा ही फोड़ता हूँ, ठीक है, और लिटल ओनली का मतलब है कि थोड़ा बहुत, ठीक है, मतलब थोड़ा ही फोड़ता हूँ इसका मतलब होगा। डू यू गो कि क्या तुम जाते हो टू योर विलेज यानी कि अपने गांव। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि अपने घर को छोड़कर कहीं बाहर में रहकर दूसरी जगह पे पढ़ाई करते हैं, तो उन लोगों से अक्सर पूछा जाता है कि क्या तुम गांव जाते हो, तो क्या हो जाएगा डू यू गो, क्या तुम जाते हो टू योर विलेज मतलब कि अपने गांव, क्या तुम अपने गांव जाते हो या फिर क्या तुम गांव जाते हो। यस यानी कि हाँ, आई गो मैं जाता हूँ, इन हॉलीडेज यानी कि छुट्टियों में, ठीक है, हाँ मैं छुट्टियों में जाता हूँ। हॉलीडेज का मतलब होता है छुट्टियाँ, अक्सर बच्चे छुट्टियों में घर जाते हैं। डू यू लाइक क्या तुम पसंद करते हो, योर विलेज यानी कि अपना गांव, मतलब कि तुम्हें अपना गांव पसंद है, क्या तुम्हें अपना गांव पसंद है। हाँ यस यानी कि हाँ। आई लव का मतलब है कि मुझे बहुत पसंद है। देखिए पसंद के लिए हम यूज करते हैं लाइक का मतलब होता है पसंद करना, लेकिन अगर कोई भी चीज़ हमें बहुत पसंद है तो वहाँ पे हम लव का यूज करते हैं। आई लव मतलब कि मुझे बहुत पसंद है, ईट यानी कि गांव के लिए आया है, ठीक है, कि हाँ मुझे बहुत पसंद है। डू यू हैव फ्रेंड्स कि क्या तुम्हारे पास फ्रेंड्स है। डू यू हैव का मतलब है कि क्या तुम्हारे पास है फ्रेंड्स यानी कि मित्र। डियर यानी कि वहाँ, वो डियर किसके लिए है, गांव के लिए है, कि मतलब गांव में तुम जाते हो तो वहाँ पे तुम्हारा मित्र है, क्या वहाँ तुम्हारे दोस्त हैं। यस यानी कि हाँ। मेनी फ्रेंड्स मतलब कई दोस्त हैं, ठीक है, सिंपली बोल देना है मेनी फ्रेंड्स। अब आपको ये नहीं बोलना है कि आई हैव मेनी फ्रेंड्स, नहीं, बोल देना है मेनी फ्रेंड्स, मतलब यही चीज़ तो आप सीख रहे हैं कि कैसे आपको सिंपल वे में इंग्लिश बोलना है। हम क्या करते हैं, बहुत लंबा सेंटेंस सोच लेते हैं और लंबे सेंटेंस को हम नहीं बना पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं। बस सिंपल वे आपको सीखना है, बहुत जल्दी सीख जाएंगे। हाँ ठीक है, यस यानी कि हाँ बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है। माई फ्रेंड्स आप बोल देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा बहुत सारे दोस्त हैं। देखिए हमें इंग्लिश वहाँ तक ही सीखना है कि जैसे कि मेरे सामने जिससे हम बात कर रहे हैं वो हमारी भाषा को समझ जाए, मतलब जो भी मुझे कहना है, जो भी मैं कहना चाहता हूँ वो समझ जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है, बस उतना ही हमें बोलना है। What do you do there मतलब कि तुम वहाँ क्या करते हो। What do you do का मतलब है कि तुम क्या करते हो, there यानी कि वहाँ, तुम वहाँ क्या करते हो। I play मतलब कि मैं खेलता हूँ, एंड और रन और दौड़ता हूँ, इन द फील्ड्स यानी कि खेतों में। देखिए फील्ड्स का गाँव में खेते होते हैं, ठीक है, तो खेत में वही बोला है कि आई प्ले मैं खेलता हूँ और मैं दौड़ता हूँ खेतों में, ठीक है, कि मैं खेतों में खेलता और दौड़ता हूँ। डू यू क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। डू यू क्लाइंब का मतलब है कि क्या तुम चढ़ते हो। देखिए डू यू अगर शुरू में आ गया तो इसका मतलब ये हो जाएगा क्या तुम, ठीक है, डू यू मतलब क्या तुम। अब वर्ब है क्लाइंब मतलब कि क्या तुम चढ़ते हो। ट्रीज यानी कि पेड़ों पर, देयर यानी कि वहाँ, मतलब गांव में तुम जाते हो तो क्या तुम गांव में पेड़ पर चढ़ते हो, पूछने का मतलब है कि क्या तुम वहाँ पेड़ों पर चढ़ते हो। ये यानी कि हाँ समटाइम्स मतलब कभी कभी, ठीक है। आई क्लाइंब मैं चढ़ता हूँ। मैंगो ट्रीज, ठीक है, मैंगो ट्रीज का मतलब है कि आम के पेड़ पर, हाँ कभी कभी आम के पेड़ पर चढ़ता हूँ। डू यू ईट, डू यू मतलब कि क्या तुम, ईट यानी कि खाते हो, फ्रूट्स यानी कि फल, फ्रॉम द ट्रीज यानी कि पेड़ों से, ठीक है, कि क्या तुम पेड़ों से फल खाते हो। इसका कहने का मतलब है कि क्या तुम पेड़ों से तोड़ कर फल खाते हो। यस यानी कि हाँ आई ईट मैं खाता हूँ। फ्रेश मतलब ताज़े, मैंगोज यानी कि आम, ठीक है, कि मैं ताज़े आम खाता हूँ। डू यू स्विम, ठीक है, क्या तुम स्विम का मतलब होता है तैरना, कि क्या तुम तैरते हो। देखिए सभी में क्या लगा है, क्या तुम करते हो, क्या तुम, डू यू के बाद जो भी आप पूछना चाहते हैं जिस भी कार्य के बारे में वर्ब उसको लगा देना है, ठीक है, उसके आगे वर्ब लगा, सभी में देख सकते हैं डू यू के बाद क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आया है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, देख सकते हैं। डू यू स्विम कि क्या तुम तैरते हो। अब कहाँ पे तैरते हो,
इन द पॉन्ड, पॉन्ड का मतलब होता है तालाब, ठीक है, तालाब में। इन द पॉन्ड मतलब हो जाएगा तालाब में, ठीक है, कि क्या तुम तालाब में तैरते हो। अब देखिए तैरते हैं तो हम बोलेंगे येस यानी कि हाँ, विद माई फ्रेंड्स यानी कि अपने दोस्तों के साथ। अगर नहीं तैरते हैं तो यहाँ पे नो हो जाएगा, ठीक है, नो आई डोंट आप बोल सकते हैं, मतलब कि मैं नहीं तैरता हूँ। विद माई फ्रेंड्स यानी कि अपने दोस्तों के साथ, हाँ अपने दोस्तों के साथ। डू यू हेल्प कि क्या तुम मदद करते हो। इन द फार्म, फार्म मतलब होता है खेत, कि क्या तुम खेतों में मदद करते हो, ठीक है, क्या तुम खेत में मदद करते हो। येस यानी कि हाँ, आई हेल्प मैं मदद करता हूँ। अगर आप नहीं करते हैं तो आप बोल सकते हैं नो आई डोंट हेल्प, ठीक है, मतलब मैं मदद नहीं करता हूँ, डोंट हो जाएगा। येस आई हेल्प मैं करता हूँ। इन वाटरिंग, वाटरिंग मतलब होता है पानी देना, प्लांट्स यानी कि पौधों को, प्लांट्स का मतलब होता है पौधा, ठीक है, कि मैं पौधों को पानी देने में क्या करता हूँ, मदद करता हूँ। हाँ मैं पौधों को पानी देने में मदद करता हूँ। डू यू क्या तुम इंजॉय, इंजॉय का मतलब होता है आनंद लेना, ठीक है, कि क्या तुम आनंद लेते हो विलेज लाइफ यानी कि गांव के जीवन का, ठीक है, कि क्या तुम्हें गांव का जो जीवन है वो अच्छा लगता है, इंजॉय करते हो गांव के जीवन का, जो मतलब जो गांव का जीवन है उसमें तुम इंजॉय करते हो या फिर क्या तुम्हें अच्छा लगता है। यस यानी कि हाँ, इट इज पीसफुल मतलब कि यह शांति है, ठीक है, एंड फन और मज़ेदार होता है। पीसफुल का मतलब होता है शांति, फन मतलब कि मज़ेदार। यस यानी कि हाँ, यह दिस यहाँ पे इट का मतलब है यह शांत और मज़ेदार होता है। वेन, वेन का मतलब होता है कब। डू यू रिटर्न होम, ठीक है, रिटर्न का मतलब होता है वापस लौटना, ठीक है, मतलब लौटना, कि तुम कब लौटते हो, बोल सकते हैं कि तुम कब लौटते हो, होम यानी कि घर, ठीक है, कि तुम घर कब लौटते हो। आफ्टर हॉलीडेज यानी कि छुट्टियों के बाद। दो आर ओवर, ठीक है, ओवर का मतलब होता है ख़त्म होना, कि जब छुट्टियां है वो ख़त्म हो जाती है, मतलब कोई छुट्टियों में बच्चे घर जाते हैं और जब छुट्टियां ख़त्म हो जाती है तब वो लोग क्या करते हैं, घर से लौटते हैं, फिर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर दूसरे जगह दूसरी सिटी में, ठीक है। तो वही कह रहा है कि वेन, वेन यानी कि जब, डू पूछ रहा है कि कब तुम डू यू रिटर्न मतलब वापस लौटते हो, होम यानी कि घर, ठीक है, लौटते हो, कि तुम कब लौटते हो, ठीक है, रिटर्न होम, रिटर्न होम मतलब कि घर कब लौटते हो। आफ्टर हॉलीडेज यानी कि छुट्टियों के बाद जब छुट्टियाँ जो है वो ख़त्म हो जाती है तब। डू यू मिस कि क्या तुम मिस करते हो योर विलेज यानी कि, अब देखिए यहाँ पे जो दिया है 1 सेकेंड, तुम कब घर लौटते हैं, यहाँ पे घर नहीं होना चाहिए क्योंकि घर तो आया है, घर की बातें हो रही है, ठीक है, खेतों में काम करते हैं, वहाँ पे पेड़ों पर चढ़ते हैं, तालाब में तैरते हैं, लेकिन कब जाते हैं वापस, उस जगह का नाम बताना है जहाँ पे आप रह रहे हैं, तो होम भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कई लोग सिटी में रहते हैं गाँव को छोड़कर, सही है, ये भी हो सकता है। व्हेन डू यू रिटर्न होम, तुम घर वापस कब लौटते हो या फिर तुम कब घर लौटते हो। आफ्टर यानी के बाद, हॉलीडेज यानी कि छुट्टियों के, आर ओवर यानी कि समाप्त होना, ओवर का मतलब यहाँ पे ख़त्म होना, समाप्त होना, कि जब छुट्टियाँ जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो छुट्टियों के ख़त्म होने के बाद। डू यू मिस कि क्या तुम मिस करते हो, मिस का मतलब होता है याद आना, ठीक है, क्या तुम्हें याद आती है योर विलेज यानी कि अपने गाँव, कि क्या तुम्हें अपना गाँव जो है याद आता है। येस यानी कि हाँ, आई मिस मतलब कि मुझे, मैं बहुत मिस करता हूँ या फिर मुझे याद आता है। ईट यानी कि यह, अलॉट मतलब बहुत, अलॉट का मतलब होता है बहुत, कि हाँ मुझे बहुत याद आता है। तो ये था एक छोटा सा कन्वर्सेशन जो कि आप किसी के साथ कर सकते हैं, जो भी, जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो गांव में आते हैं अपने गांव में घूमने के लिए और दूसरे जगह रहकर वो पढ़ाई करते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि आदमी गांव को छोड़कर सिटी में रहता है, वहाँ पे रहते रहते अपना घर ले लेता है, रहने लगता है। तो वैसे सिचुएशन में हमें इस तरह के सेंटेंस बोलने की ज़रूरत पड़ती है। अब ऐसा नहीं है, इस सेंटेंस को आप अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं, मतलब हर रोज बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे है येस आई मिस अ लॉट। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि डू यू मिस योर विलेज। अब विलेज के जगह पे यहाँ पे आप डू यू मिस योर फ्रेंड, कि क्या तुम अपने दोस्त को याद करते हो। डू यू मिस योर ब्रदर, डू यू मिस योर सिस्टर, डू यू मिस योर मदर, डू यू मिस योर फादर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे विलेज है तो अब विलेज से रिलेटेड आएगा तभी हमें ये सेंटेंस बोलना है, नहीं, यहाँ पे आप अपने सिचुएशन के अनुसार इस स्ट्रक्चर का यूज करके
कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज का जो ये कन्वर्सेशन है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो देखिए सबसे पहला वर्ड है वांट। ठीक है, वांट का मतलब होता है चाहना, ये एक वर्ब है। सेलिब्रेट मतलब मनाना। फेस्टिवल का मतलब होता है त्यौहार। फेवरेट यानी कि पसंदीदा। लाइट मतलब होता है जलाना। ठीक है, लाइट यानी कि दिए आदि को जलाना हमको बोलते हैं लाइट। डेकोरेट मतलब सजाना। ईट का मतलब होता है खाना। नेक्स्ट वर्ड है स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ। क्रैकर्स, इसको हम पढ़ेंगे क्रैकर्स यानी कि पटाखे। ठीक है, पटाखे। विलेज का मतलब होता है गांव। हॉलीडे, हॉलीडे मतलब छुट्टी। फ्रेंड्स मतलब दोस्त, दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे, फ्रेंड्स है दोस्तों भी हो जाएगा। फील्ड्स यानी कि खेत, फील्ड्स मतलब होता है खेत। क्लाइंब मतलब होता है चढ़ना। ट्री मतलब होता है पेड़। फ्रूट्स यानी कि फल। फ्रेश मतलब ताज़ा। ठीक है, फ्रेश फ्रूट हम बोलते हैं ताज़े फल। ये भी बोलते हैं फ्रेश वेजिटेबल्स मतलब ताज़ी सब्जियाँ। स्विम मतलब तैरना। पॉन्ड का मतलब होता है तालाब। हेल्प मतलब मदद करना। फॉर्म मतलब खेत या फिर कृषि कार्य। ठीक है, फॉर्म का मतलब होता है। अगला है वाटरिंग मतलब पानी देना। ठीक है, प्लांट्स यानी कि पौधों में। ठीक है, अगर पौधों में पानी देने की बात हो रही है तो वहाँ पे हम वाटर वर्ड का यूज़ करते हैं। देखिए वाटर का मतलब पानी होता है, लेकिन वाटर का जो यूज है पानी हो गया, ये आपका नाउन हो गया। अगर हम वाटर का यूज वर्ब के रूप में करेंगे तो पानी देना हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं पौधों में पानी देता हूँ तो हो जाएगा यहाँ पे आई एम वाटरिंग। ठीक है, मैं पानी दे रहा हूँ, आई एम वाटरिंग ए प्लांट्स, मतलब कि मैं पौधों में पानी दे रहा हूँ, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इंजॉय मतलब होता है आनंद लेना। पीसफुल यानी कि शांतिपूर्ण। फन मतलब मज़ा। रिटर्न मतलब होता है लौटना। ठीक है, मिस यानी कि याद करना। तो आशा करती हूँ कि ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आ गया होगा। आज का ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।